सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं। इसमें बहुत सारा आपका स्टैटिस्टिक्स का वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं काउंसलिंग का भी वीडियोस डालता हूँ। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस वो बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहेगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th की। देखिए क्लास 11th का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम है क्योंकि रिस्पॉन्स कम आ रहा है। देखिए रिस्पॉन्स अगर आपका क्लास 11th की स्टूडेंट्स की ओर से आएगा तो मैं उसका फ्रीक्वेंसी भी क्लास 12 की जैसे रखने वाला हूँ। क्लास 12 का बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और क्लास 11th का कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हो। यहाँ पे अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो जो पब्लिक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज मैं एक्चुअली आपको कुछ चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है वो एएम जीएम से, मतलब आपको तो मैं एएम जीएम, एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम ये पढ़ा चुका हूँ इतना तक। तो इससे आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस भी मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आपको करवाना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सामने आपके पास क्वेश्चन है, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। बुक को खोल के मत रखिएगा, ऑनेस्टली इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। फिर हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि एक्चुअली इसको हम कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉज आई थिंक आप करके खुद से एक बार ट्राई कर लिए होंगे। तो चलते आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक्चुअली इसमें आपको क्या बता रहा है कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि व्हिच इज़ ग्रेटर अमॉन्ग 3ab² a³ प्लस b³ 2b³। इसमें से कौन ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो आपको ये बता रहा है और एक इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो है कि व्हेन a एंड b आर अनइक्वल। मतलब पहली बात तो है a इज़ नॉट इक्वल्स टू b एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज़, ठीक है। मतलब a भी ग्रेटर देन 0, b भी ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं है, ठीक है। a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब b इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ऑब्वियसली इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आपको बोल रहा है कि 3ab² और a³ प्लस 2b³ इनमें से कौन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मतलब किसका वैल्यू ज़्यादा है। अब ये थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने के मतलब आपको मैनिपुलेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे, देखिए पहले आप एक काम कीजिए। जैसे आपको ये तो पता होगा कि मान लो कुछ a इज़ ग्रेटर देन b है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इज़ ग्रेटर देन 0, ये हम लिख सकते हैं। जस्ट आपको इस रिवर्स इंजीनियरिंग करना है इसके ऊपर। मतलब आपको क्या करना है, ऐसा एज्यूम कर लेना है, ठीक है, कि यहाँ पे तो आपको ये एज्यूम करना है कि a इज़ ग्रेटर देन b। पहले तो मतलब आपको मान लेते हैं कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि a³ प्लस 2b³ ये ज़्यादा बड़ा है किससे, 3ab² मान लेते हैं। तो इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं ना, तो आप ऐसे लिख दो, दिस इज़ a, दिस इज़ b। बीच में माइनस लिखेंगे क्योंकि हम एज्यूम किए हैं कि a³ प्लस 2b³ इज़ ग्रेटर देन 3ab², सॉरी। तो अब क्या लिखेंगे इधर, और कुछ नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वो प्रूव करना है कि इट इज़ ग्रेटर देन 0। बात समझ में आया, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, जस्ट देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे ये जो आपके पास ये जो है ये वाला, इसको थोड़ा चेंज करके लिखना है, a³ प्लस 2b³ माइनस, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखिए 2ab² माइनस ab², ऐसे लिख दीजिए क्योंकि तब क्या हो जाएगा, माइनस 3ab² हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे सजा के लिखने की कोशिश कीजिए। जस्ट माइनस ab² को यहाँ पे ले आए और प्लस 2b³ माइनस 2ab² यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, ए कॉमन जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा तो 2b स्क्वायर कॉमन जा रहा है। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस ए आएगा। अब जस्ट मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव लूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक नेगेटिव अगर बाहर ले लूँ तो अंदर में भी एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट b माइनस से क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्लास 11 में पढ़ते हो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप जस्ट उसको लिख दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस 2b स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 मिनट। तो अब देखिए ये वाला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ए क्या देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे तो जस्ट ये माइनस बी और ये माइनस बी कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू क्या आएगा अंदर में, ए इंटू ए प्लस बी माइनस 2b स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब जो माइनस 2b स्क्वायर है इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 2b स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जो प्लस ए बी है इसको लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इससे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमें ए माइनस बी ले आना है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको पुट करना है। देखो जहाँ पे ए बी दोनों का टर्म है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, और ए माइनस बी ले आना है तो माइनस 2ab समथिंग एक टर्म ले आना है, माइनस क्या ले आना है, माइनस ए माइनस बी करना है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ एक 2ab वाला टर्म ले आना है। अगर आप माइनस 2ab वाला टर्म ले आओगे तो प्लस 3ab करना पड़ेगा, तो माइनस 2ab वाला टर्म तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला यहाँ से हम कुछ बना नहीं सकते ना ए बी को। तो हमें कैसे बनाना है, कुछ ऐसे तरीके से बनाने की कोशिश करना है इसको, जैसे मान लो ऐसा, प्लस 2ab माइनस ए बी, तब क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कुछ मैचिंग आ रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो a माइनस बी का टर्म यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो आप समझ रहे हो ना कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा सोच के आगे बढ़ना है। देखिए a माइनस बी, यहाँ पे आप देखिए इसको ऐसे मैनिपुलेट करिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी, देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन जाएगा, a कॉमन जाएगा तो a माइनस बी आएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, देखिए 2b कॉमन जाएगा तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, इससे क्या आता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, देखो a माइनस बी कॉमन जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो दोनों a माइनस बी क्या होगा, कॉमन जाएगा। a माइनस बी कॉमन जाने से क्या आएगा, a प्लस 2b आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि जस्ट मल्टीप्लाई है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और a प्लस 2b हो गया। तो मतलब क्या आ रहा है आपके पास, मतलब आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या अपीयर हो रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, a क्यूब प्लस 2b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, इसको ही हम मैनिपुलेट करके, ये वाला जो था इसको मैनिपुलेट करके क्या मिला हमें, a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 2b। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, a इज़ ग्रेटर देन 0, b इज़ ग्रेटर देन 0। तो पहली बात तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो b से इक्वल नहीं हो सकता, मतलब ये 0 तो हो ही नहीं सकता। अब 0 नहीं होगा तो उसके पास एक ही चांस है, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर होने से उसके पास 2 चांस होता है, एक होता है वो 0 हो या वो पॉजिटिव हो। तो अगर a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो a माइनस बी तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और a प्लस 2b, यहाँ पे देखिए a एक क्या है, इटसेल्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, b एक इटसेल्फ एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो a प्लस 2b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये भी ग्रेटर देन 0
और ये भी ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता चला कि जो a क्यूब प्लस 2b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, a क्यूब प्लस 2b क्यूब इज ग्रेटर देन 3ab स्क्वायर। बहुत लोग बोलेगा ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्यूब का टर्म है, यहाँ पे क्यूब का टर्म है, ये स्क्वायर है, तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। तो याद रखना ये अगर देख के आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब क्लास 11th क्या है, आपको लिख के सॉल्व करना है ना, ये तो थोड़ी ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपको इसलिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको मैनिपुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस a क्यूब प्लस 2b क्यूब इज़ ग्रेटर देन 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको आप ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर हम आंसर बताते हैं। आपका बुक का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बुक खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, ऑनेस्टली ट्राई कीजिए। सो देखिए ये आपको कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से देखिए। ये आपको देखो, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा आपका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो पहले कुछ एकदम शुरुआती लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि ये चीज़ कि सिंस आप लिखिएगा, सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर आपके पास है और उसका अगर स्क्वायर कर रहे हो आप, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। ये आपको पता है कि ये नॉन नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, यह हमें पता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि किसी चीज़ का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर क्या रखना है ताकि मैं मैनिपुलेट करके ये चीज़ ले आऊँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक सोचने की चीज़ है और ये कुछ अच्छा क्वेश्चंस में से आ जाता है। तो आप देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है। तो ये आपको कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखिएगा, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बीच में लैग हो गया था इसलिए कभी कभी बंद करना पड़ रहा है। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो b माइनस सी लिखना है, b माइनस सी से स्टार्ट करना है। तो देखो स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा याद ही रखना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस अगर मान लो एग्ज़ाम में आया तो आप एग्ज़ाम में आपको उतरना पड़ेगा ना, वो आपको सही से करके ले आना है ना। तो आपको थोड़ा सा इसको आप टाइप ऑफ आप सोच सकते हो कि आपको याद ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पहला कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनिशिएट करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जस्ट उतना आपको याद रखना है। तो इससे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc आएगा इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2bc, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई bc इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर बाई bc प्लस सी स्क्वायर बाई bc ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जो यहाँ पे 1/c प्लस आपको 1/b, क्योंकि b से b कैंसिल आउट हो रहा है, c से c कैंसिल आउट हो रहा है, c/b सॉरी, तो b/c प्लस c/b इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। ये एक नंबर दे दो आप। सेम तरीके से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेम तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, सेम तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप c माइनस ए उसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, अब ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक आपका रियल नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव होगा। तो अब इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे रखना है ताकि आप मैनिपुलेट करके आपका अल्टीमेट जो आपका गोल है, आपको जो प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ में आपको पहुंचना है। दिस इज द प्रूफ, तो इस प्रूफ पे आपको पहुंचना है, इसलिए जस्ट आपको करना है, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाला सिमिलरली से लिख लूँगा 2ca। तो यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ca इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सी स्क्वायर बाई ca प्लस ए स्क्वायर, देखिए साथ ही साथ करते रहिएगा ताकि प्रैक्टिस हो पाए, इसलिए ये सब वीडियोज़ दिया जा रहा है।
तो सी से एक सी कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया सी बाई ए प्लस ए बाई सी, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये आपको 2 नंबर देना है, ठीक है। अगर आप इसको रोमन पे दियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे लिखिएगा सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली आपके पास आएगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए। कैसे स्टार्ट करना है, सेम तरीके से माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा। ये 3 नंबर देना है। अब आपको क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखिएगा ऐसे तरीके से कि 1 प्लस 2 प्लस 3 गिव्स, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। जैसे बुक में दिया है, तो बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आपके पास क्या क्या मौजूद था, पहले क्या था, b बाई ए प्लस सी बाई ए, ऐसा था क्या, b बाई सी प्लस सी बाई बी था, ठीक है। तो अब ऐसे लिखिए जैसे यहाँ पे है, तो वैसे ही आप लिख सकते हो, b बाई सी पहले ऐसे लिखिए, उसके बाद मैं मैनिपुलेट करके दिखा देता हूँ। b प्लस सी बाई बी, उसके बाद क्या था, उसके बाद था सी बाई ए बाई प्लस ए बाई सी। तो यहाँ पे क्या था, सी बाई ए प्लस ए बाई सी प्लस ए बाई बी प्लस बी बाई ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। इधर भी आपको प्लस करना है, ये जो भी 2 2 2 है इसको भी प्लस करना है, और इधर भी जो चीज़ है इसको भी प्लस करना है, ये जो भी चीज़ है इसको भी प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे आएगा, देखिए इधर तो 6 आएगा। अब इधर थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, फिर से एक मैनिपुलेट करना है। कैसे मैनिपुलेट करना है, कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बी सी का टर्म है, यहाँ पे सी ए का टर्म है, यहाँ पे ए बी का टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो आपके पास और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म आप देखिए बी प्लस सी आएगा, सी प्लस ए आएगा, ए प्लस बी वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास बी प्लस सी यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है, सी बाई ए, लेकिन इसके नीचे भी तो सेम डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए ना। तो मतलब बी बाई जो भी है सी प्लस सी बाई भी सी होना चाहिए, सी बाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी बाई, एक काम कीजिए, बी बाई मतलब बी के नीचे जो है सी के नीचे भी वो होना चाहिए। तो बी के नीचे क्या है, देखिए बी के नीचे जो है वो सी के नीचे भी होना चाहिए। तो देखिए बी के नीचे जो है सी के नीचे भी वो है, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बी बाई सी है तो उसको पहले देखने के मतलब पहले बी बाई सी मिला तो उसको लेके चलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको ढूंढना है और जस्ट मैनिपुलेट करना है। बी बाई ए है तो बी बाई ए और सी बाई ए, ताकि आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है तो आपको वो लेके चलना है। तो बी प्लस सी तो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, बी बाई ए प्लस सी बाई ए। सेम तरीके से यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, तो क्या आएगा, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ये आएगा, प्लस क्या आएगा, सी बाई बी और यहाँ पे आएगा ए बाई बी, सी बाई बी प्लस ए बाई बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है, ये आ गया, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी बाई सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए, क्योंकि अब ऐसे लिख सकते हो ना, ये सब छोटा बच्चा जो है वो भी पता है उनको, 2 बाई बी है तो आप इसको 3 बाई बी लिख सकते हो, क्योंकि सॉरी 3 बाई ए है तो 3 बाई ए लिख सकते हो, ठीक है। 1 बाई ए प्लस 2 बाई ए, नीचे अगर सेम चीज़ है तो उसको नीचे लिख के ऊपर वाला जस्ट आपको प्लस करना है, ठीक है। प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या था, कुछ आ रहा है, 6 ए बी सी कुछ आ रहा है, देखिए 6 ए बी सी आ रहा है, शायद आपको दिख गया होगा, बी प्लस सी प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा दूसरा कलर से लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। अब देखिए नीचे ए बी सी करो, मतलब जस्ट ए बी सी आपको एलसीएम लेना है,
यहाँ पे ए है तो आपका क्या आएगा, बी सी आएगा, तो बी प्लस सी इंटू बी सी प्लस यहाँ पे क्या है, सी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस ए प्लस सी है तो क्या आएगा, ए प्लस सी है मतलब नीचे बी है, नीचे बी है मतलब बी छोड़ के बाकी आएगा ए सी, तो ए सी आएगा। ये आपको पता है ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आपको खुद थोड़ा सा रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर से करूँगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस ए प्लस सी इंटू ए सी, देखिए ए प्लस बी ए बी मतलब कितना सुंदर यहाँ पे बन गया है, बी प्लस सी इंटू बी सी ए प्लस सी इंटू ए सी इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6abc। तो आपका जो प्रूफ था वो प्रूफ्ड हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं ये 2 क्वेश्चन करवाया, आपको समझाया, खुद से आप थोड़ा सा और अदर जो क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा देख के रखिए, मैं उसको भी कराऊंगा, सारा कुछ आपको करवाऊंगा। हो सकता है लेक्चर के अंदर मैं कराऊं, और हो सकता है ऐसा कि क्योंकि देखो ये सब एग्जाम्पल जो है ना, इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आता है, इससे क्वेश्चंस आता है, क्योंकि ये सब मतलब लोग बाग छोड़ देते हैं डायरेक्ट जाके एग्जाम्पल, मतलब जो प्रैक्टिस वाला जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका सॉल्यूशंस नहीं होता उनके ऊपर लोग बाग जाके जंप करते हैं, लेकिन नहीं, ये सब भी आपको करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, सारा कुछ मैं देने वाला हूँ, जो देना स्टार्ट किया हूँ सारा कुछ पे कवर करने वाला हूँ, पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा आपको, पूरा साल भर आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए सारा मतलब बहुत सारा जॉनरास मुझे कवर करना पड़ता है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ जॉनरा पे फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स इसलिए आपके लिए खुला हुआ है, तो जो भी आपके दिक्कतें हैं, जो भी दुख दर्द पीड़ा है, तो उसको आपको ज़रूर से कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।